सो हेलो एवरीबॉडी। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ड्रॉप या तो ले चुके हैं या तो वो ड्रॉप लेने वाले हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके वो 3 4 5 ड्रॉप्स भी हो चुके हैं। सो अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो ऐसी होने वाली है कि मैं बैकग्राउंड में कोई बहुत जोशीला सा म्यूज़िक लगाऊंगा और गूगल के कुछ मोटिवेशनल लाइंस आपको बोल दूंगा और आपको मोटिवेट करूंगा कि आप अपने ड्रॉप ईयर में नीट क्रैक कर सकते हैं या फिर 600 प्लस ला सकते हैं, सो यू आर रॉन्ग। दिस वीडियो इज नॉट लाइक दैट बिकॉज आई एम नॉट लाइक अदर्स एक्चुअली। एंड सच कहूँ, सच थोड़ा सा कड़वा होता है, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वो एक्सपेक्ट करते हैं कि दैट मोटिवेशन लाइन वाला बात, सो आप वीडियो शो की जा सकते हैं। एंड अगर आप समझदार हैं एंड कुछ नया सीखना चाहते हैं या फिर इस ड्रॉप की कहानी को कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से समझना चाहते हैं, तो जस्ट स्टे टू द वीडियो। सो जब कभी भी कोई स्टूडेंट ड्रॉप लेने का डिसाइड करता है, सो ड्रॉप लेने से पहले उसके दिमाग में ये थॉट्स होते हैं कि मैं चीज़ें रीस्टार्ट करूँगा, सिलेबस को एकदम शुरू से एकदम फ्रेश स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा, सिस्टमैटिकली चलूँगा एंड ऑल दीज थिंग्स। बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी इटसेल्फ। और क्या ये सही है? लेट मी मेक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। मेरे एक सीनियर थे नवोदय में, इमीडिएट सीनियर थे। ओके, तो वो नीट का पेपर दे रहे थे, तो उनका उस साल नीट नहीं हुआ। मैं तो 11th में था। सो मैंने उनसे पूछा आपका नीट क्यों नहीं हुआ? सो उन्होंने कहा कि मेरा फिजिक्स वीक है तो मेरा नीट नहीं हुआ। फिर जब मेरा नीट का टाइम आया तो उन्होंने ड्रॉप लिया था, तो वो भी नीट में अपेयर हुए, मेरा नीट में हो गया, उनका नहीं हुआ। मैंने दोबारा पूछा उनसे आपका नीट में क्यों नहीं हुआ? एंड ही सेड मेरा फिजिक्स वीक था इसलिए मेरा नीट में नहीं हुआ। मैं कॉलेज में आ गया एंड मेरी जब उनसे बात हुई, उनका अगेन नीट में नहीं हुआ, उन्होंने फिर से ड्रॉप लिया था। एंड मैंने उनसे पूछा आपका नीट में क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने बोला मेरी बायो केमिस्ट्री तो अच्छी है बट फिजिक्स मेरी वीक है, तो मेरे फिजिक्स में नंबर नहीं मिले और इस वजह से मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आए। सो आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो द थिंग इज दैट आप ड्रॉप तो ले रहे हो लेकिन आप कुछ समझ नहीं रहे हो, मतलब कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो लैग कर जा रहे हो। सो मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, आपके टेबल में जो रखी हुई पेन है उसे उठाएं, एक पेपर लें और जस्ट नोट इट डाउन ऑल द थिंग, खुद में झांकें और ये देखें कि क्या आपकी गलतियाँ हैं, आपकी क्या गलतियां हैं एक्चुअली। मतलब बहुत से लोगों को ऐसा हो सकता है कि उनकी सिटिंग प्रॉब्लम्स हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी फिजिक्स वीक है, आपकी सिटिंग इश्यूज़ हैं, या फिर आपको मेमोरी इश्यूज़ हैं, कहीं आपको एल्जाइमर्स तो नहीं, मजाक कर रहा हूँ, एल्जाइमर्स आपकी एज ग्रुप को नहीं होता है। ओके, डोंट टेक इट सीरियसली। ओके, सो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको जो भी लगता है कि इस वजह से मेरा नीट में नहीं हो रहा है, जस्ट नोट इट डाउन। बिकॉज जब आपको क्लियर कट आइडिया रहेगा कि आपको क्या करना है, जब आप ड्रॉप लें तो सबसे पहला प्राइमरी फोकस जो आपका होना चाहिए वो ये है कि आपने जो नोट डाउन किया है, आपकी जो प्राइमरी मिस्टेक्स है, आप उन्हें इम्प्रूव करें एंड तब जाके रीस्टार्ट वैलिड होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पूरा सिलेबस फिर से रीस्टार्ट करोगे, फिर आप वहीं पे वही गलती सेम रिपीट करोगे और इस वजह से आपका फिर से सेम नहीं हो, अगेन आपकी वो चीज़ नहीं होगी। सो जस्ट फोकस ऑन योर मेजर इशू जो आप लैक करते हैं एंड आपको खुद ही फाइंड आउट करना होगा कि व्हाट इज दैट मेजर इशू। Hope you get it. Coming to another aspect of drop, that is a vicious cycle, and I'm going to tell you this is something really dangerous, जिससे मुझे भी बहुत डर लगता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। समझते हैं कि दो लोग हैं, दोनों को एक काम दिया गया है कि उन्हें एक पत्थर पहाड़ के मतलब फ्लोर से, मतलब बेस लाइन से टॉप तक पहुंचाना है। ठीक है, दोनों के पास अपना पत्थर है। अब वो दोनों ट्राई करते हैं, पत्थर को थोड़ी दूरी तक लेके जाते हैं, पत्थर नीचे गिर जाता है। ओके, दोनों अलग अलग ट्राई करते हैं। सो फिर अगेन ट्राई करते हैं, फिर अगेन ट्राई करते हैं। 4 5 बार ट्राई करने के बाद उन दो में से एक व्यक्ति का पत्थर वो टॉप तक पहुंचा देता है, उसने अपना काम कर दिया। अब इससे मोटिवेशन लेके जो दूसरा वाला बंदा है वो ये सोचता है कि उसने पहुंचा दिया, अब मैं भी पहुंचा सकता हूँ। दैट्स क्वाइट ऑब्वियस। आपने देखा कि उसने कर दिया तो आपको लगेगा मैं भी कर सकता हूँ, डेफिनेटली आप। ओके, वो फिर ट्राई करता है बट वो फिर फेल हो जाता है, वो फिर से ट्राई करता है, वो फिर से फेल हो जाता है, वो अगेन ट्राई करता है, उसका 8वां अटैम्प्ट, 9वां अटैम्प्ट, 10वां अटैम्प्ट तक हो जाता है, लेकिन पत्थर ऊपर नहीं पहुंचता। सो द थिंग इज दैट क्यों ना वो ऐसा करे कि पत्थर को लात मारे और एक दूसरा रास्ता चुन ले। एंड आई एम डैम श्योर कि वो दूसरा रास्ता इस वाले काम से तो डेफिनेटली बेहतर होगा। सो आई जस्ट वांट टू से दिस इज अ विशियस साइकिल क्रिएटिंग। क्या हो रहा है गलती? वो व्यक्ति दूसरे से मोटिवेट होता है, सोचता है वो कर चुका है तो मैं भी कर सकता हूँ, वो अगेन ट्राई करता है, नहीं होता, और जब वो नहीं होता तो फिर हताश होता है, फिर मोटिवेट होता है, फिर ट्राई करता है, फिर हताश होता है, फिर मोटिवेट होता है। सो दिस इज लाइक अ साइकिल विच इज क्रिएटिंग हियर। दिस इज रियली वेरी डेंजरस। अब इससे पहले कि आप में से बहुत सारे लोग इसका मोरल ऑफ द स्टोरी गलत निकालें, लेट मी टेल यू व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ड्रॉप ना लें, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट आई एम सेइंग जब आप ड्रॉप लें तो उसकी कुछ कंडीशन है।
आप कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अगर आप 4th 5th ड्रॉप तक पहुंच चुके हो तो एक बार पलट के देखना, क्या आप हर साल इम्प्रूव करते आए हो? क्या ऐसा था कि आपके पहले वाले अटेम्प्ट में 200 थे, फिर अगले वाले में 300, फिर 400, अब आपके सारे 400 आ रहे हैं और आपको ये श्योर है, आपको अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि यार नेक्स्ट अटेम्प्ट में 500 550 लेके आ सकता हूँ, ड्यू टू सम कैटेगरी इन ऑल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्या आपको इतना अश्योर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो कि आप 4-5 ड्रॉप ले तो चुके हो लेकिन आपके वही 200 300 200 300 यही आ रहे हैं। सो द थिंग इज दैट ऐसी कंडीशन में आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। दिस इज हाईली रिकमेंडेड कि यू शुड टेक अनदर राउंड, मतलब कोई और अल्टरनेट पाथवे हो सकता है। नीट इज़ नॉट समथिंग कि यही करना है या फिर यही एक ओनली प्रोफेशन दुनिया में बचा है, दुनिया में कोई और चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड देन ओनली टेक अ ड्रॉप। आपको ऐसे बहुत सारे चटकते फटकते थंबनेल दिख जाएंगे जिसमें उसने 5वें अटैम्प्ट में क्लियर किया, 6वें अटैम्प्ट में क्लियर किया, आपको ऐसा लगेगा आप भी कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट लुक एट योर सिचुएशन मैन, बिकॉज मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि सच कड़वा होता है और इसलिए बहुत सारे लोग इसकी बात नहीं करते। और आप में से बहुत से लोगों को बस ये पसंद है कि कोई बहुत शानदार सा म्यूजिक बजाए बैकग्राउंड में एंड बढ़िया बढ़िया लाइंस बोल दें ना, आप इतने ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड हो जाएं एंड आपको यही पसंद है ज़्यादातर ऑडियंस को। अब क्या करें? और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि बहुत सारे मेरे चैनल पे इतने कम व्यूज़ क्यों आते हैं, क्योंकि सच बहुत से लोगों को नहीं पचता। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। सो आई थिंक आप में से कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, या कुछ लोगों को, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं किसी 1000 लोगों को समझाता हूँ कोई चीज़ तो उसमें से कुछ ही लोगों को वो चीज़ समझ में आती है एंड वो कुछ लोगों में से आप भी हो सकते हो कि आपको क्या करना है। इस वीडियो में मैंने ये नहीं कहा कि आपको ड्रॉप नहीं लेना है, बट मैंने आपको ये ज़रूर बताया है कि अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आपको करना क्या है, और आप 4-5 अटैम्प्ट्स ले चुके हो सो आपको क्या नहीं करना है। आई नो दिस इज़ नॉट लाइक द अदर वीडियो, बट दिस इज समथिंग विच आई जस्ट वांट टू टेल यू बिकॉज ट्रूथ इज ट्रूथ गाइस एंड द फैक्ट्स आर फैक्ट्स। इन सब के बावजूद भी अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको ड्रॉप लेना है तो मैं ये कहूँगा आपको ड्रॉप मुबारक हो एंड विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अपने ड्रॉप ईयर में नीट डेफिनेटली क्रैक करें। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एंड मीट यू सून, वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।